दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बैठी बैठी बीमार पड़ जाओगी, अपने काम खुद कर लिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रविवार की छुट्टी सबके लिए होती है, परंतु एक माँ और बहू के लिए ओवर टाइम, क्योंकि उस दिन सबकी फरमाइश पूरी की जाती है। नर्मदा भी रसोई में सुबह से लगी थी और अपने 9 साल के बेटे विवेक से कह रही थी, जब मैं छोटी थी तब सोमवार हो या रविवार जो तुम्हारी नानी बना देती थी, हम शुभ शाम खा लिया करते थे। अब बाप रे बाप, हर रोज कुछ ना कुछ नया बनता है, फिर भी तुम लोगों की फरमाइश से कम नहीं होती हैं। तभी नर्मदा के पति गौरव बोले, सही कहती हैं तुम्हारी मम्मी, पहले की बात ही अलग थी। पहले का खान पान आज से बिल्कुल भिन्न था, परंतु पहले की माँ सब कुछ घर में ही बनाती थी। आज कम से कम तुम्हारी मम्मी को इतनी सुविधा तो है कि जब मन नहीं किया तो बाहर से खाना मंगवा लिया। तुम्हारी दादी तो ऐसी ऐसी चीजें बनाकर खिलाती थी कि पूछो मत, मजा आ जाता था। नर्मदा मुंह बनाकर बोली, अच्छा ऐसा क्या है पति देव, अगर तब आपकी माँ इतना ही अच्छा खाना बनाती थी तो आप सूखे हुए आम जैसे दुबले पतले क्यों थे, और आपकी माँ अब क्यों नहीं रसोई में कभी कदम रखती हैं। गौरव बोले, क्या तुम मेरी माँ से काम करवाना चाहती हो? अब उनकी उम्र रही काम करने की। वह हंसकर बोली, क्यों, अभी तो आप कह रहे थे तब आपकी माँ दिन रात काम करती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया? बोली, सासू माँ को सोमवार से शनिवार में खाना बनाती हूँ तो कम से कम रविवार को ही अपने बेटे और पोते के लिए कुछ अच्छा खाना बना दे। बात करते हैं दिन भर का पूरा काम खत्म हुआ, अब भाई शाम की बारी। नर्मदा की सास कमला जी बोली, बहू साई के साथ कुछ खिला दो, भूख जैसी लग रही है। हमारे समय का खान पान ही अच्छा था, उसमें रोटी सब्जी दाल और दूध दही इतना कुछ थाली में होता था कि एक बार खा लो तो पूरा पेट भर जाता था और शरीर भी तंदुरुस्त रहता था। अब देखो तो आए दिन बच्चे बीमार ही होते रहते हैं। तभी उधर से विवेक रोता हुआ आया। कमला जी बोली, हाय हाय, क्या हो गया मेरे फूल से पोते को? विवेक बोला, दादी देखो ना, मैं फुटबॉल खेल रहा था, अचानक मेरे पैरों में दर्द होने लगा। कमला जी को मौका मिल गया। वो बोली, अब क्या करोगे बेटा? तब का खान पान कितना अच्छा होता था कि लोगों को इतनी कम उम्र में न तो बाल गिरते थे ना ही पैरों में दर्द होते थे। अब रोज तुम्हारी मम्मा इडली डोसा पोहा और पिज्जा और न जाने क्या क्या खिलाती हैं, तो हड्डियाँ तो कमजोर होगी ही। चलो अच्छा है मेरा तब का खाया हुआ शरीर है जो आज तक सदा है, वरना इस बुढ़िया की तो हालत खराब हो जाती। नर्मदा बोली, क्या मम्मी जी, आप भी तब और अब की कहानी लेकर बैठ गई बच्चों को खेलने में? चोट तो लगती ही रहती है, कभी कभार अगर बाहर का खा भी लेते हैं तो खेलकर इतनी वर्जिश कर लेंगे कि वो आराम से हजम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम खाना बुरा बनाते, वह तो आजकल चीज में मिलावट है, तो इसमें औरतें भी क्या करें। फिर भी हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं अच्छा और ठोस आहार बना कर दें। तभी गौरव आए और बोले, माँ, अरे माँ, तब और अब में एक बात जरूर है, पहले आप दादी और पापा से इतने सवाल जवाब नहीं कर सकती थी जितने आजकल की बहुएं करती हैं। इतना कहकर वह हंसने लगे। कमला जी बोली, सही कहते हो बेटा, तब का समय ही कुछ और था, हमारी हिम्मत नहीं होती थी सास के सामने आने की, और अब का जमाना ही कुछ अलग है। नर्मदा गुस्से में गौरव को देख रही थी। कुछ समय बाद कमला जी की ननद कामिनी जी का फोन आया।
वो अपना दुखड़ा रो रही थी तो कमला जी बोली, अरे दीदी तब का समय ही अच्छा था। बच्चे माँ और बड़ा का सम्मान करते थे, खान पान ऐसा होता था कि सब मिलजुल कर खाते थे और कभी बीमार तक नहीं पड़ते थे। अब आप अपना शरीर ही देख लो, तब का खाया पिया शरीर है जो आज तक सड़ा है, वरना शहरों में तो गिनकर रोटियां बनती हैं, क्या खुद खाए और क्या माँ बाप को खिलाए। घंटों ननन भाभी में तब और अब की बातें चली, बात चलेगी तो बहुओं की भी शिकायत होगी। नर्मदा कमरे में सब सुन रही थी, बस एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। देखते ही देखते शाम हो गई। कमला जी बोली, बहू मैं थोड़ा नीचे टहल कर आती हूँ, पूरे दिन इस डब्बे जैसे घर में बैठकर दम घुटने लगता है। थोड़ी खुली हवा में अपनी सहेलियों के साथ बैठूंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। और मुस्कुराते हुए कमला जी चली गई सखियों के साथ गप्पे लड़ाने। कुछ घंटे बाद कमला जी वापस घर आई तो बोली, बहू तुम्हारे पड़ोस में जो किशोर बाबू रहते हैं उनकी पत्नी कह रही थी अंजीर बादाम और अखरोट सुबह में खाना चाहिए, उससे ताकत मिलती है। तुम क्यों नहीं भिगोती हो? रोज रात में भिगो दिया करो ताकि सुबह में खाऊंगी और फिर थोड़ा घूमने जाऊंगी, इससे थोड़ी हड्डियों को ताकत मिलेगी। तब के जमाने में हम कितनी मेहनत करते थे, आजकल की औरतों को काम ही क्या होता है। पहले तो खान पान से ही ताकत मिल जाती थी, जो लगता है शहर में संभव नहीं है। नर्मदा मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। मम्मी जी एक बात बताइए, क्या तब के जमाने में तो लोग रोज मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते थे? ऐसा नहीं है कि आज के जमाने की औरतों को काम नहीं है, बुरा मत मानिएगा, पर पहले की औरतें बस घर का ही काम करती थी। आज की औरतें घर और बाहर दोनों का काम करती हैं। और जहाँ तक खान पान की बात है, पहले सुबह चना गुड़ या फिर रोटी सब्जी यही तीनों टाइम बनता था। आज आप भी नहीं खाएगी। अभी आपने बादाम अखरोट और अंजीर की बात की, क्या पहले के जमाने में ये सब हर रोज खाते थे? पहले सब मिल काम करते थे, पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर तब का खान पान इतना बेहतर था तो अब ताकत की क्या जरूरत है। कमला जी बोली, बहू तुम तो किसी भी बात को दिल पर ले लेती हो। अरे मैं तो बस तब और अब में तुलना कर रही थी। नर्मदा बोली, हाँ मम्मी जी, मैं भी तब और अब के समय की तुलना कर रही हूँ। पहले लोग घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारियों को मिलकर करते थे और रोजमर्रा के काम से ही उनकी वर्जिश हो जाती थी। आज के समय में लोगों के पास वक्त ही नहीं है तो वह हल्का फुल्का खाना चाहते हैं। पहले के जमाने में लोग पैदल चलकर स्कूल जाते थे। आपके पोते का स्कूल 2-3 किलोमीटर पर है, आप उसे कभी पैदल या साइकिल से नहीं जाने देती हैं, बल्कि कहती हैं कि गाड़ी से छोड़कर आओ। तो सोचिए कितना अंतर आ गया है। सिर्फ खान पान से नहीं बल्कि शारीरिक कसरत से भी शरीर ठीक रहता है, जो आजकल कोई करना नहीं चाहता है। कमला जी बोली, बहू जो तुम कह रही हो सही है, परंतु तुम आखिर समझाना क्या चाहती हो? नर्मदा हंसकर बोली, मम्मी जी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि घर की जिम्मेदारी और किसी की बीमार होने कारण औरतों को क्यों ठहराया हो जाता है। तब के लोग बुढ़ापे तक अपने हिस्से का काम खुद करते थे, तो अब के लोग वही काम खुद ना करके पत्नी और बहू से क्यों करवाते हैं। इतना कहकर मुस्कुराते हुए नर्मदा चली गई। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अगली सुबह नर्मदा देखी कमला जी पौधों को पानी दे रही थी। नर्मदा मुस्कुराते हुए उनके लिए चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप चाय पी लीजिए। कमला जी बोली, बहू तुम क्या चाहती हो मैं छोटे मोटे काम भी ना करूं और तुम पर आश्रित हो जाऊं, ताकि जब बीमार पड़ूं तो तुम मेरी सेवा करो।
और सार बातें सुनाओ। मेरे छोटे मोटे जो भी काम होंगे मैं खुद किया करूँगी। थोड़ी देर बाद कमला जी स्नान करके पूजा पाठ की और अपने कपड़ों को फैला रही थी। गौरव देखकर बोला, माँ आपने अपने कपड़े खुद धो लिए, क्यों नर्मदा कर देगी। नर्मदा क्या तुमने माँ से कुछ कहा है? इस उम्र में माँ ये सब करेगी। नर्मदा कुछ कहती उससे पहले कमला जी बोली, बहू से क्या कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रही हूँ। एक साड़ी धोकर डालने में कितनी ही मेहनत लग जाएगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना कुछ काम खुद किया करो। अरे मेरा तो पहले का खाया हुआ शरीर है, आखिर पुरानी ताकत कब तक रहेगी? अब के खान पान के अनुसार कुछ वर्जिश भी तो करनी पड़ेगी। मेरा तो समय कट गया बेटा, तुम अपना सोचो। इतना कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। गौरव हैरानी से नर्मदा को देख रहे थे। नर्मदा बोली, पति देव तब का समय बीत गया, अब इस वक्त वर्तमान में लौट आइए और मम्मी की बात सुन ली। न तो खुद भी आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए और हाँ अपने बेटे को भी तैयार कीजिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इतना कहकर नर्मदा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। अब कमला जी पौधों को पानी देती और अपने छोटे मोटे काम करती तो उनकी वर्जिश हो जाती थी। गौरव पर बेटे को स्कूल छोड़ने और सब्जी भाजी लाने की जिम्मेदारी आई। नर्मदा कपड़ों को छत पर धूप में डालती और बेटे को लाने की जिम्मेदारी से उसकी वर्जिश भी हो जाती थी। तो आज का खान पान जैसा भी हो आराम से हजम हो जाता।